ज्यादा उनको मालूम है जो भुगत भोगी है राज्यों के अंदर, जिलों के अंदर। जहाँ राज्य सरकारें बीजेपी की है, वहाँ तो अगर आप असहमत हैं तो आप देशद्रोही हो। जिस मुल्क में ये हालत बन जाए, चाहे मीडिया हो, चाहे वो साहित्यकार हो, चाहे लेखक हो, चाहे पॉलिटिशियन हो, आप असहमति व्यक्त नहीं कर सकते। उनमें टॉलरेंस पावर नहीं है जो होनी चाहिए लोकतंत्र के अंदर। सबसे बड़ा गुण लोकतंत्र ये होना चाहिए कि आप टॉलरेंस पावर रखो। आपका आलोचक क्या कहता है, आपका विपक्षी क्या कहता है, उसके बाद आप फैसला लो। फैसला आपको लेना है। आप उनकी बात सुनने नहीं चाहते हो और देशद्रोही का मुकदमा लगा देते हो, जेल भेज देते हो, ये कहाँ का न्याय है? तो देश के हालात बड़े गंभीर है, तो चिंता लगी हम लोगों को। आज मैं मुख्यमंत्री हूँ, पर आज आप बताइए कि मुख्यमंत्री के रूप में मेरा कर्तव्य बनता है कि हालात जो है उनसे मैं वाकिफ करूँ मेरे नेता को, इसलिए मैं आया हूँ। हालात बड़े गंभीर बने हुए हैं, चिंताजनक हैं। पेट्रोल डीजल के दाम, गैस के दाम बढ़े हैं। आम जनता इतनी गहरे जा नहीं सकती है। केंद्र सरकार को चाहिए कि वो राज्य सरकार को मदद करे, फाइनेंशियली इमदाद करे, फाइनेंशियली मजबूत हो। अल्टीमेटली विकास कहाँ होता है? गांव में होता है, जिलों में होता है, राज्यों में होता है, वो राज्य सरकार करती है। तो केंद्र सरकार को चाहिए वो राज्यों को उल्टा इमदाद करे, मजबूत करे, जिससे कि देश का विकास हो। देश का विकास तब होगा तब राज्य सरकारें विकास के अंदर पूरी तरह भागीदारी निभाएगी अपनी। उल्टा हो रहा है, लूट मचा रखी पूरे मुल्क के अंदर। इन लोगों ने लूट मचा रखी है पूरी। आपका एक्साइज जो लगती है पेट्रोल की, डीजल की, और आपका ले लिया इन्होंने गैस को भी। आपको जान के हैरानी होगी, जो एक्साइज ड्यूटी में हिस्सा मिलता था राज्यों को, उसको कर दिया, मान लीजिए 100 रुपए से 10 रुपए भी ले आए इसके, जिन्हें हिस्सा उनको नहीं मिल पाए। उस पैसे को शिफ्ट कर दिया एडिशनल एक्साइज ड्यूटी में। और एडिशनल एक्साइज ड्यूटी एक, स्पेशल एक्साइज ड्यूटी 2, और एक सेट लगा दिया एग्रीकल्चर पर। वो पैसा जो होना चाहिए था राज्यों को बंटवारा वाला, उसको सिर्फ उधर कर दिया। उनमें से पहले कुछ 5 रुपए 10 रुपए कम कर दिया। अभी साल भर में इन्होंने बढ़ाया होगा 25-30 रुपए, 5 रुपए 10 रुपए कम कर दिया। वाह लूटना चाहते हैं। फिर राज्यों में दबाव दे रहे हैं कि आप लोग कम करो। सबको मालूम होना चाहिए जितना कम ये करेंगे उसके रेशियो में स्वतः ही राज्यों का पैसा कम हो जाता है। क्योंकि राज्य के टैक्स जो लगता है वो लगता है, टोटल कितना टैक्स लग रहा है दिल्ली के अंदर, केंद्र में कितना टैक्स लगता है, उस पर टैक्स वैट लगता है। अब मान लीजिए पहले मैंने 10 महीने पहले 2% कम किया अपना आप ही जी। वो तो किसी राज्य ने नहीं किया था, मैंने अकेले नहीं किया था। वो हमें सलाह दे रहे हैं केंद्र सरकार वाले। अमित शाह जी खुद का फोन आया मेरे पास कि भाई आप कम कीजिए। कैबिनेट सेक्रेटरी का फोन आया हमारे चीफ सेक्रेटरी के पास में, आपके यहाँ वेट कम होना चाहिए। उनको पूछो 2% मैंने कम अपनी मर्जी से किया था, अपने पब्लिक के इंटरेस्ट में किया था। अभी जो आपने कम किया 5-10%, उसे 1800 करोड़ का हमें और कम हो गया हमारा अपना आप ही। उसी अनुपात में कम अपना हो जाता है। हम इनसे मांग कर रहे हैं कि आप 10% और कम करो पेट्रोल के अंदर, 15 रुपये कम करो डीजल के अंदर, उससे 3500 करोड़ और हमारे कम होंगे राज्य के, राजस्थान राज्य के। वो हमें मंजूर है। हम खुद चाहते हैं पब्लिक को राहत मिले, महंगाई कम हो। बजट हमारे बन गए हैं। अब अगर हम लोग इनके कहने से जो चलते जाएंगे तो वो तो डिस्टर्ब होना ही होना है। दूसरा, एक विश्वास दिलाया देशवासियों को, भविष्य के अंदर अब पहले की तरह जो रोज बढ़ते थे पैसा, वो कंपनी नहीं बढ़ाएगी। ये गारंटी सरकार ले, भारत सरकार ले, कि कंपनी रोज 15, 35 पैसे, 40 पैसे बढ़ा रही थी, बढ़ाते बढ़ाते 115 रुपए तक लेके आ गई थी। वो अब भविष्य में नहीं होगा। ये केंद्र सरकार को विश्वास दिलाना चाहिए देश को, देशवासियों को, तब महंगाई कम होगी। अभी सब क्या सोच रहे हैं कि हम अगर कम भी कर देंगे पैसा और वापस बढ़ना शुरू हो जाएगा तो हमारा क्या होगा। तो महंगाई जितनी कम होनी चाहिए वो हो नहीं पा रही है, ना हो पाएगी। ये तमाम बातें बहुत बड़े इश्यू बने हुए देश के अंदर।
इसलिए हम चिंतित हैं जी। तो हम अपने नेता को कह रहे हैं कि भाई ये हालात देश के हैं, उनको मालूम है, क्योंकि सोनिया गांधी जी वो नेता हैं जो देश की समस्याओं की नब्ज पे हाथ रखती है हमेशा। इसीलिए जब यूपीए गवर्नमेंट बनी थी वो ऐतिहासिक काम हुए हैं जो कोई सोच नहीं सकता। आज नरेगा है, नरेगा ने देश को बचा लिया, वरना कोरोना के अंदर कितने लोग मर जाते कोई सोच नहीं सकता था। गांव गांव में काम खुल के, क्योंकि कानून बना के अधिकार दिया है रोजगार का नरेगा के अंदर, महात्मा गांधी नरेगा के अंदर। RTE एजुकेशन का राइट मिल गया देशवासियों को, गरीबों को, वो प्राइवेट स्कूलों में भर्ती हो सकते हैं। खाद्य सामग्री एक्ट बना दिया, आज 1 रुपये किलो, 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल मिल रहे हैं। राज्य सरकार उनको 1 रुपये किलो दे रही है, फ्री दे रही है। तो कहने का मतलब जो शानदार काम यूपी गवर्नमेंट हुआ था उसको तो हमारे CNAG ने, मिस्टर रॉय ने, विनोद राय ने षड्यंत्र के अंतर्गत जिस प्रकार से अब माफी मांगते फिर रहे हैं, अब माफी मांगते फिर रहे हैं वो CNAG हमारे उनसे संजय निरूपम जी है। इनको पूछो आपकी इतनी बड़ी पोस्ट है, देश की कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, वो बहुत बड़ी पोस्ट है, प्रोटोकॉल के अंदर बहुत ऊपर आती है वो। उस व्यक्ति ने देश को बर्बाद कर दिया जिस रूप में 1,06,000 का घोटाला हो गया। वो 2G स्पेक्ट्रम कहाँ चला गया, वो कहाँ चला गया, कोलगेट कहाँ चला गया, वो कहाँ चला गया। तो ये जो स्थिति बनी है देश के अंदर, उससे पूरा देश डिस्टर्ब है। पोल खुल रही है इनकी, पोल खुल रही है इनकी। यूपीए गवर्नमेंट को बदनाम करके सत्ता में आ गए लोग। अब धर्म के नाम पर और जाति के नाम पर अगर आप देश में बंटवारा करोगे तो मैंने कहा देश की दिशा में जा रहा, किस दिशा में जाएगा, ये मैं क्यों कह रहा हूँ। अगर आप धर्म के नाम पे ढकेलोगे लोगों को, कब तक ढकेलोगे आप। चलो जी, इस प्रकार से अगर देश चलेगा तो चुनाव जीतना एक बात है, पर देश चलाना मुश्किल हो जाएगा। एक छोटा सा सवाल है कि कल आपने प्रियंका गांधी से मुलाकात की, आज सोनिया गांधी से मुलाकात की, तो देश और लोकतंत्र के खतरे के अलावा राजस्थान के मंत्रिमंडल विस्तार, राजनीतिक नियुक्तियों, इन पर भी कोई बातचीत हुई क्या। ये तो देखिए, तो जब कभी हम लोग मिलते हैं, अजय माकन जी हमारे जनरल सेक्रेटरी भी हैं, वेणुगोपाल जी सेंट्रल महामंत्री हैं, प्रियंका जी भी उस वक्त में बड़ी भूमिका अदा की थी, वे सब लोग एकजुट रहो। तो हम तो जब कभी मिलते हैं तो चर्चा होती रहती है, पहले भी होती रही है। पर मैं आप सबसे आग्रह करूंगा थोड़ा सब्र रखें, आप थोड़ा सब्र रखें। मीडिया वाले चला चला के इतनी न्यूज़ें देते हैं बड़ा बड़ा करके कि और डेट घोषित कर देते हैं, जो डेट मुझे नहीं मालूम होती है। अखबार में पढ़ता हूँ मैं कि इस तारीख को, 28 तारीख को रीसफल हो रहा है। ये सपना कैसे आता है सर, आप क्लियर कर दीजिए ना कि होगा कि नहीं होगा, होगा तो कब होगा। नंबर 2 होगा कि राहुल गांधी से हमारी मुलाकात ही नहीं होती है। 16 तारीख को जब मैं आया था तो मेरी मुलाकात ही नहीं हुई उनसे। और अखबार के लोग लिखते हैं राहुल गांधी ने अशोक गहलोत को डांट पिला दी, राहुल गांधी ने उसकी तरफ भी देखा, राहुल गांधी ने ये सुझाव दे दिए। जब राहुल गांधी मीटिंग में नहीं है, मिले ही नहीं हम लोगों से, कैसे सकते हैं। ये कमेंट्री कैसे आ सकती है भाई, कोई अंदर वीडियो लगे हुए हैं, कैमरे लगे हुए, क्या होता है। इतनी क्रेडिबिलिटी मैं समझता हूँ मीडिया वालों ने आग्रह करूंगा। मैं तो मेरा बचपन से ही मीडिया फ्रेंडली रहा हूँ। बिल्कुल सर। और मीडिया उसके बाद में ही अगर इस प्रकार की स्टोरी देगा तो मीडिया की क्रेडिबिलिटी कम होती है। अब होगा कि नहीं सर मंत्रिमंडल विस्तार, ये बताइए ना सर। मुलाकात में क्या अब होगा कि नहीं, कैबिनेट की शपथ होगा या नहीं होगा, सिर्फ हाँ या ना। होगा, और होगा तो कब होगा। देखिए, ये तो हाईकमान तय करेगा कि कब रीसफल होना है। हमने छोड़ दिया हाईकमान पर। जो मुझसे इंक्वायरी की गई राजस्थान के बारे में, मैंने ब्रीफ कर दिया है, सब बात है, ठीक है। और अजय माकन जी हमारे महामंत्री आते रहते हैं वहाँ पर, उनको सारी जानकारी वहाँ पर है। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो कांग्रेस प्रेसिडेंट से बात करेंगे, राहुल गांधी से बात करेंगे, वेणुगोपाल जी और सब मिलके आपस में जो बातें हुई है उसके आधार फैसला वो लेंगे, वो हम सबको मंजूर होगा। हम चाहते हैं कि राजस्थान में गुड गवर्नेंस चल रही है, बीजेपी का सुपड़ा साफ हो रहा है। 3 से 14 नंबर पर बीजेपी को भी आई है कि बाई इलेक्शन में तो 50 साल के अंदर तो और जमान जब्त होगी बीजेपी की। तो अब उनके मुंह पे ताले लग गए हैं। सवाल यही है, पहले क्या क्या बोल रहे थे हमारे बारे में, जब ये इतनी बढ़िया काम सरकार कर रही है तो इसमें छेड़छाड़ की जरूरत नहीं लगती आपको।
कोई विस्तार उसका जरूरत नहीं, इतना अच्छा काम कर रहे हैं आप, चुनाव भी जीत रहे हैं, तो जरूरत क्या है? नमस्कार। थैंक यू सो मच। और कम होंगे हमारे, वो हम भुगतने के लिए तैयार हैं। बात तो वही है ना, अगर वो कम और करते हैं तो पूरे देश में एक मैसेज जाएगा और हमारे खुद के 3,500 करोड़ और कम होंगे हमारे, तो 3,500 वो 2800 करोड़, ये समझ लीजिए आप लोग, 5-6 करोड़ हजार कम होंगे हमारे, वो हम तैयार है भुगतने के लिए। परंतु आप लड़ा रहे हो आपस में, राज्यों को लड़ा रहे हो। अब चारों और हमारे वहाँ कम किए सब राज्यों ने, पंजाब ने कम कर दिए मान लीजिए, तो राशन कम करने पड़ेंगे। हम अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर रहे थे, हम खुद आगे बढ़ के 10 महीने पहले मैंने खुद 2% कम किए और हम कम करते। तो आपने जिस प्रकार बढ़ाया है पैसा पूरे देश के अंदर, इतिहास में इतना पैसा कभी नहीं बढ़ा होगा, बढ़ा के आपने मामूली से कम कर दिया। आप चाहते क्या हो? ये समझ के परे कि आप इतना पैसा क्यों बढ़ा रहे हो, क्यों लूट रहे हो आप? अंतर्राष्ट्रीय कीमतें कम हो गई तभी आप लूट रहे हो। यूपीए गवर्नमेंट वक्त में तो अंतर्राष्ट्रीय कीमतें चली गई थी आकाश तक, तब भी उन्होंने 60-70 रुपए रखा। कंपनियों को उन्होंने अनुदान दिया होगा, बॉन्ड खरीदवाए होंगे, पर जनता को तकलीफ नहीं दे रही। ये सरकार जनता को तकलीफ दे रही है, जेब खाली करवा रही है। जिनको स्कूटर है या 2 व्हीलर, उनकी क्या हालत होती होगी, किसान की क्या हालत होती होगी, ये इनको चिंता नहीं है। और ये राज्यों को टेलीफोन करवाने सब जगह आप कम करो। अरे आप कम करोगे तो राज्य सरकार तो अपना कम सती हो जाएगा। आप इस प्रकार क्यों नहीं करते हो, खुद क्यों नहीं कम करते हो? हमें तो करना पड़ेगा, सब राज्य करें, हम क्यों नहीं, हम पीछे क्यों रहेंगे? हम अपना मैनेजमेंट देख रहे हैं जिससे कि जनता को तकलीफ नहीं हो।